भगवान ही के तुल्य जो भगवान को पूर्व अधिकार लेकर के आवे, तो भगवान के हाथ में वो अधिकार है ही। इस संसार के बीच के वहाँ अपनी करनी से भी ऐसे कीर्तिमान जैसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने 10,000 वर्ष पर्यंत इस पृथ्वी के लोगों का कल्याण किया और करते हुए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। संसार के वहाँ भावी प्रधान है। जैसे मंदिरों के वहाँ भगवान की मूर्ति है, तो जिनका ये भाव है कि भगवान है तो उनके लिए वो भगवान है, और जिनका ये भाव है कि यह तो एक पत्थर की मूर्ति है, तो न पसाने विद्यते देव, न देव की पसाण के बीच के वहाँ कोई देवता नहीं है, भाव में देवता है। श्लोक भी स्वभाव है, न काष्ठे विद्यते देव न पसाणे न मृण्मय, भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। न कोई काठ में देवता है, न पत्थर में, और न कोई माटी के ढेले में। भाव में देवता विद्यमान है, जहाँ भाव है वहाँ ही देवता है।
इसमें भाव ही कारण है। तो अपने ऊंचे से ऊंचो भाव करना चाहिए और वस्तु से विचार करके देखे जावे। अपन सब के वहां जो परमात्मा को भाव करें कि सब परमात्मा को स्वरूप है, तो यो भाव है, मिथ्या नहीं है, वास्तव के वहां यथार्थ है। अज्ञानिया को जो भाव है ये कोई ये सो गलत है। और संसार में महात्मा और परमात्मा को छोड़ करके सब अज्ञानी है, तो इनको जो भाव है जिको ठीक नहीं है। इनको भाव तो ये है कि ये संसार को एक है, संसार की दृष्टि से देखते, जहाँ संसार को संसार की दृष्टि से देखते हैं वहां ही मामलों गड़बड़ है। तो वास्तु के वहां है जो परमात्मा को स्वरूप। स्वयं भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के और 19 के श्लोक में यह बात साफ कही है कि बहुनां जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो भी कुछ सब वासुदेव ही है, इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको भसता है, यानी मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, और वह महात्मा है और अति दुर्लभ है। या यूं कहिए कि महात्माओं में भी दुर्लभ है, दुर्लभ महात्मा है। तो उस महात्माओं का जो अनुभव है, उनको जो एकदम प्रत्यक्ष है, वही बात प्रत्यक्ष है। संसारी मनुष्यों का अनुभव जो है उनकी तो कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को सब में भगवत बुद्धि करनी चाहिए। ये सब भगवान को ही स्वरूप है। और विचार से भी यह बात सिद्ध है कि रात्रि के स्वप्न के बीच के वहां जो स्वप्न का संसार है, तो जिस पुरुष को स्वप्न आता है उसका संकल्प ही है, और संकल्प है तो उससे कोई भिन्न नहीं है। तो स्वप्न जो क्या चीज है कि जिसको स्वप्न आता है उसका स्वरूप ही है। तो जैसे रात्रि में जो स्वप्न की संसार है वो उस व्यक्ति का संकल्प है, इसी प्रकार से यह संसार भगवान को संकल्प है, तो इसलिए भगवान को स्वरूप है। तो युक्ति से और न्याय से भी यह बात ही कायम ठहरती है। तो जो कुछ सब भगवान को स्वरूप है। यदि कहो कि हमारे तो ये दो अभ्यास हो गया कि जो वस्तु जानने में आवे वो जड़, और जानने वाला चेतन। और चेतन है सो आत्मा है, जीव है वो व्यष्टि चेतन है, परमात्मा समष्टि चेतन है। जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। तो भी कोई हल्की बात नहीं, ऐसा यदि प्रतीत है तो जड़ जो है वो विनाशशील है और चेतन है तो नित्य और सत्य है। इस वास्ते सबके बीच के परमात्मा बुद्धि करनी चाहिए। ये जो जड़ पदार्थ है सब माइक है, माया है सो जड़ है, इसी को प्रकृति कहते हैं। तो अपने प्रकृति को बात देख करके सब में चेतन जो परमात्मा उसका ही अनुभव करना चाहिए। और सेवा भी चेतन की होती है, तो सब में भगवान विराजमान है, भगवान व्यापक है, ऐसा समझ करके सबकी सेवा करनी चाहिए। तो परमात्मा की सेवा है। इस प्रकार की सेवा की महिमा तुलसीदास जी ने गाई है कि सो अनन्य जा की असी मति न तरे हनुमंत, और मैं सेवक से तरा तरे रूप राशि भगवंत।
हे हनुमान वही मेरा अनन्य भक्त है जैकी मति यानी बुद्धि इस ध्यान से कभी टरती नहीं, हटती नहीं, अटल रहती है। कि चराचर जो है सो भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं सबका सेवक हूँ। तो ये भक्ति का मार्ग है, बहुत अच्छी चीज है। इस प्रकार के भाव से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तीसरी बात यह है कि सब भगवान के ही भगत हैं, तो सब भगवान के ही भगत हैं, तो सब भगवान के भक्त ये सब जो हम सब की सेवा करें तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कम से कम हम भगवान की प्रजा समझें या भगवान के संतान समझें, क्योंकि सबके आदि माता पिता परमात्मा ही है और भगवान से सारी संसार की उत्पत्ति हुई है। इस न्याय से विचार करके देखा जाए तो भी कोई अर्थ नहीं। भगवान की प्रजा समझ करके या भगवान के संतान समझ करके हम सब की सेवा करें तो इससे भी हमारा कल्याण हो सकता है। किंतु उच्च भाव रहना चाहिए, अपना भाव नहीं गिरना चाहिए। दूसरों में जो दोष बुद्धि करनी है यही अपने आप को गिराना है। किसी के बीच के वहां दोष बुद्धि तो करनी ही नहीं चाहिए। दोष बुद्धि तो समझो कि क्रिया देख करके तो मूर्खों की, अज्ञानियों की भगवान के मैं कहीं, इसलिए तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी और हमारी जो गोपनीय बात है, ये रहस्य की जो बात है, गीता शास्त्र है, इसको जो है तो जो मेरे में दोष बुद्धि करे उसको नहीं कहना चाहिए। मेरे गुणों में जो दोष बुद्धि करे उसको नहीं कहना चाहिए। तो ये भी एक भाव है। भगवान तो सदा ही निर्दोष, यही भगवान तो दोष युक्त होते ही नहीं। यदि दोष युक्त हो तो भगवान नहीं। जबकि एक महात्मा भी शुद्ध है और निर्दोष है, तो भगवान तो निर्दोष है ही। स्वयं गीता कहती है ये तेरे जिते सर्वो ऐसा सामने स्थित बनो निर्दोष समंग ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते चिता। उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया जिनका मन समभाव में स्थित है। सब में जो समभाव है ये उत्तम भाव है, निर्दोष भाव है। कहे कि निर्दोष समंग ब्रह्म है, ब्रह्म सब के वहां समभाव से स्थित है और दोष रहित है। या यूं समझो कि ब्रह्म शुद्ध है और सम है। इसलिए जिनका भाव शुद्ध है और जिनका सब में समभाव है उनकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है। ब्रह्म के स्वरूप में जिस महात्मा की स्थिति हो जाती है उनका सब में समभाव हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म जो है सो सम है और निर्दोष है। आत्मा जो है वो निर्दोष होता ही है और उनका सब में समभाव हो जाता है। वे मट्टी और स्वर्ण के वहां समभाव से रहते हैं। यज्ञों को मट्टी और स्वर्ण को समभाव से देखते हैं। इसी प्रकार से थी मन के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ में भी समभाव से देखते हैं। तो यह पदार्थ के वहां समता है। इसी प्रकार से थी वह संपूर्ण जीवों के वहां भी
समभाव रखते हैं या समभाव से सबको देखते हैं। चराचर प्राणियों के बीच के वहां कहने का भाव यह है कि पदार्थ मात्र में और क्रिया मात्र के बीच के वहां सब उनका समभाव हो जाता है। सुख और दुख की प्राप्ति है, उनको भी समय समझते हैं। सुख और दुख ये भाव है। कोई उनकी निंदा स्तुति करे तो उनको भी सम समझते हैं। दूसरे के द्वारा की हुई क्रिया है निंदा स्तुति। कोई मान और अपमान करे तो उसमें भी उनका समभाव रहता है। शास्त्रों में महापुरुषों के बीच के वहां जो समता है उसकी बड़ी महिमा गाई है, बल्कि समता ही उनकी कसौटी है। तो यह सम जो सो भाव है, इसलिए संसार में भाव ही सबसे बढ़कर के है। विषमता है, ये खराब भाव है, ये भी भाव ही है। उत्तम से उत्तम भाव अपना बनाना चाहिए। निष्काम जो है ये भी भाव है। तो कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामना की सिद्धि मनुष्य के अधीन की बात नहीं है कि उसको कामना की सिद्धि होने में इसका बिल्कुल हाथ नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो भाव यह है कि मनुष्य को क्रिया तो करनी चाहिए, किंतु उसके वहां फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतु माते समस्त कर्म ही, कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन और कर्म के न करने में भी तुम्हारी प्रीति मत हो। तो इच्छा, वासना, कामना, आसक्ति, हेमता, ममता, वासना, ये सब दुर्भाव है। तो इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। मान लो कोई मनुष्य यह इच्छा करे कि मेरी अभी मृत्यु हो जाए, तो उसके इच्छा करने से कोई मृत्यु होती नहीं। और मरने वाला व्यक्ति है ये इच्छा करे कि अभी मैं और थोड़ा दिन कायम रहूं, न मरूं, तो उसकी इच्छा की कोई पूर्ति होती नहीं। कोई मरने की इच्छा करता है तो मर नहीं सकता, और जीने की इच्छा करे तो जी नहीं सकता। फिर इच्छा करना ऐसा व्यर्थ है। इसी प्रकार से कोई करोड़पति होने की इच्छा करे तो करोड़पति नहीं हो सकता। कोई धनवान या पुत्रवान होने की इच्छा करे तो उसकी इच्छा से कोई न धन मिलता न कोई पुत्र मिलता। तो इच्छा की तो पूर्ति कर्ता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। न इच्छा करनी चाहिए, न किसी में आसक्त होना चाहिए, न हंता और ममता का भावी करना चाहिए। सभी दुर्भाव है। सद्भावी करना चाहिए। सद्भाव यही है कि इच्छा और कामना से, हंता ममता से, आसक्ति से रहित होना, ये उत्तम भाव है। ईश्वर में हमारा दुर्भाव होने से हम गिर जाते हैं, ये तो ठीक है ही। किसी में भी हमारा दुर्भाव हो जाता है तो हम गिर जाते हैं। फिर ईश्वर और महात्मा की तो बात ही क्या है,
उनमें तो दुर्भाव होते ही नहीं, किंतु जिनमें दुर्भाव हो सकता है, मान लो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सरता, ज्ञान, घमंड इत्यादि के दुर्भाव है। ये दुर्भाव जिनमें है, उनमें भी हमारा ये दुर्भाव होना कोई हमारे लिए फायदे की चीज नहीं। तो दुर्भाव तो किस्मत करना ही नहीं। उत्तम से उत्तम भाव करना चाहिए, वही हमारे लिए लाभ की चीज है। भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के बीच के मां जब धनुष को तोड़ा था, उस समय के मां बहुत ही लोग मौजूद थे, सबकी अलग अलग भावना थी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। देखी जैसी भावना रही, भगवान की मूर्ति उन्हें वैसी देखी। तो इससे मालूम होता है कि भगवान के वहां भी सबका भाव एक सा नहीं होता। तो ये कहने का अभिप्राय यह है कि भाव के अनुसार ही फल होता है। तो उस धनुष के वहां अपने अपने भाव के अनुसार ही सबने लाभ उठाया। यही बात भागवत के 10वें स्कंद के वहां आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी धनुष के वहां गए, तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को भी अपने अपने भाव के अनुसार ही अनुभव किया और उसी के अनुसार लाभ हुआ। तो जिस किस प्रकार से थी वो अपना भाव जो है सो उच्च कोटि का रखना चाहिए। मान की जो कृपा है वो एक अलौकिक चीज है, वो भी भाव ही है। भगवान के बीच में हमारी श्रद्धा है, ये भी भाव ही है। भगवान के वहां हमारा प्रेम है, ये भी भाव ही है। भगवान के हमारा विशुद्ध प्रेम हो जाए तो उसी वक्त भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान के हमारी परम श्रद्धा हो जाए तो उसी वक्त भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान से रुक नहीं सकते, उसी वक्त भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जब उसमें पूर्ण श्रद्धा या परम श्रद्धा या अनन्य प्रेम हो जाता है, तो ऐसा ही उनको करना चाहिए। भगवान को हम परम दयालु मान लेवे कि भगवान की जो दया है पात्र पर तो होती है, जो दया का पात्र है उस पर तो दया होती है। इसमें तो भगवान का निहोरा ही क्या है, किंतु जो पात्र नहीं है उस पर भी ऐसे भगवान की दया होती है और कुपात्र पर भी होती है। कल पूतना का दृष्टांत देकर आपको बतलाया था कि पूतना किसी भी प्रकार से पात्र नहीं थी, उसका भाव भी बहुत खराब था। वो खराब उद्देश्य को लेकर ही आई थी, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। जो विष पिलाने वाली पूतना है उसको भी भगवान ने परम गति दी।
तो अमृत के समान दूध पिलाने वाली जो माता यशोदा है, उसकी गति में तो घृणा क्या है, उसको तो गति नहीं, उसको तो अपने आप को सौंप दिया कि जिसके प्रभाव से थी। माता यशोदा जहां वास करती थी, उसके आंगन में धूली के मां मुक्ति वास करती थी। तो जहां भगवान वास करते हैं वहां धूली में मुक्ति वास करती है, या न वहां की धूली भी मनुष्य धारण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान की तो बात ही क्या है, उद्धव जी ने तो ये इच्छा की है कि भगवान उसको लता पता गुलम घास बनावे, तो ब्रज में बनावे, तो गोपियों के चरणों की धूली भी मेरे सिर पर पड़े तो भी मेरा कल्याण हो जाए। तो ये भाव है, तो अपने लिए तो भाव ही लाभदायक है। गोपियों का भगवान के मन उस कोटि का भाव ही तो था। तो अपना उच्च से उच्च भाव बनाना चाहिए। भगवान की हमारे पर पूर्ण दया है, मैं दया का पात्र नहीं हूं, किंतु भगवान की हमारे पर पूर्ण दया है। तो इस मानता से ही वो दया का पात्र बन जाता है, चाहे वो कितना ही कुपात्र क्यों नहीं हो। जब उसका भाव बदल जाता है तो पात्र बन जाता है। और भाव जो अपने मानता पर निर्भर करता है, तो मानता की अपने में कमी क्यों रखनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।